नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्यम में। मैं डॉक्टर आरसी मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। आज हम बात करेंगे पाचन संस्थान से जुड़ी एक सामान्य समस्या की। ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलता है कि जैसे ही वो भोजन करते हैं उसके बाद तुरंत उनको टॉयलेट जाने की आवश्यकता हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हम भोजन करते हैं उसके बाद भोजन जब स्टमक में हमारे पेट में पहुंचता है तो शरीर से कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो हमारे कोलन की एक्टिविटी यानी बड़ी आंत के जो एक्टिविटी होती है, मूवमेंट होती है, उसको बढ़ा देते हैं। यह रिएक्शंस जो होता है या यह रिफ्लेक्स जो होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। यह रिएक्शन या रिफ्लेक्स माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, सीवियर हो सकता है। यानी कम हो सकता है, मध्यम हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। कुछ लोगों में फूड सेंसिटिविटी होती है या कुछ फूड मटेरियल से उनको रिएक्शंस होते हैं तो उसमें रिफ्लेक्स ज़्यादा होने की संभावना होती है, जैसे मिल्क से या दूध से, अंडे से या ग्लूटीन प्रोटीन जो गेहूं में पाया जाता है, ये जो रोटी खाते हैं तो उससे भी यह रिएक्शंस होता है जिससे कि गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बढ़ जाता है और शौच के बाद भोजन के बाद शौच जाने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कुछ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिसमें भी यह समस्या होती है और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जैसे आईबीएस इरिटेटिंग बावेल सिंड्रोम या आईबीडी यानी इन्फ्लेमेटरी बावेल डिजीज़ या सीलियक डिजीज़ या क्रॉन्स डिजीज़ या गैस्ट्राइटिस, इस तरह की जो उदर रोग की समस्या होती है उसमें भी गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स देखने को मिलता है कि व्यक्ति जैसे ही भोजन करता है भोजन के बाद उसको तुरंत शौच जाने या टॉयलेट जाने की स्थिति उत्पन्न होती है। यह फ्रीक्वेंसी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। क्या दिक्कतें आती हैं, कौन से सिम्टम्स आते हैं? तो सामान्य सिम्टम जो सभी लोग जानते हैं कि पेट में थोड़ा सा दर्द या मड़ोड़ या गुड़गुड़ाहट उत्पन्न होता है, गैस पास होती है या पास होने के बाद थोड़ा सा रिलीफ मिलता है या फिर बार बार ये फ्रिक्वेंसी बनी रहती है, और स्टूल के साथ म्यूकस का आना, डायरिया होना या कॉन्स्टिपेशन होना या डायरिया कॉन्स्टिपेशन की अल्टरनेट स्थिति बनी रहना, जिसे कहते हैं अल्टरनेट डायरिया विथ कॉन्स्टिपेशन। आयुर्वेद शास्त्र में इसको कहते हैं मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम, यानी बार बार गीला मल और कड़े मल का त्याग का होना। यह ग्रहणी रोग के अंतर्गत आता है। जो व्यक्ति एंजाइटी या स्ट्रेस या किसी तनाव से ग्रसित होते हैं उसमें भी ऐसा होता है। एंजाइटी या तनाव या डिप्रेशन भी हमारे बावेल मूवमेंट को डिस्टर्ब करता है। ऐसी स्थिति में भी यह रिफ्लेक्स हो सकता है और हमारे आंतों की क्रियाविधि गड़बड़ हो सकती है, बिगड़ सकती है। तो एंजाइटी, डिप्रेशन या तनाव या इस तरह की जो स्थिति होती है वह भी हमारे पाचन संस्थान के लिए ठीक नहीं होती है। इसमें भी गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स या आईबीएस जैसी समस्या उत्पन्न होती है। अब हम बात करते हैं इसमें हम कौन कौन से प्रिकॉशन लें या कौन सी आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करें जिससे हमें आशातीत लाभ हो सके। तो प्रिकॉशन के तौर पर जिन चीज़ों से हमें एलर्जी हो रही है, जैसे अंडे से एलर्जी हो रही है, मिल्क से हो रही है या ग्लूटीन प्रोटीन से हो रही है जो गेहूं में पाया जाता है, तो हमें यथासंभव इनका त्याग करना चाहिए। दूसरी चीज़ है तक्र या मट्ठे का सेवन करना चाहिए। अपने चिकित्सक से निर्देश लेकर उसके बताए हुए तरीके से आप तक्र का सेवन करें, वह आपके आंतों की क्रियाविधि के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बार बार जो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या बावेल मूवमेंट सामान्य रूप से नहीं चल रहा है, उसके लिए आपको इसबगोल का जो पाउडर आता है या भूसी आती है उसको लेने से बावेल मूवमेंट सामान्य रूप से चलने लगता है। तो शाम को इसको 1 से 2 चम्मच गुनगुने पानी में या सामान्य पानी में घोलकर लेना चाहिए। कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ जो मार्केट में उपलब्ध हैं उनका सेवन करने से भी आपको लाभ होगा, जिसमें पहली औषधि है कनक सुंदर रस। कनक सुंदर रस
1 से 2 गोली सुबह शाम लेने से जो स्टूल के साथ चिकनाई आ रही है, स्टूल विथ म्यूकस जो आ रहा है, या आपको गाढ़ा गाढ़ा सफ़ेद जैसा पदार्थ निकल रहा है स्टूल के साथ, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और बावेल फ्रिक्वेंसी भी कम होने लगती है। जो रिफ्लेक्स है, इरिटेशन हो रहा है, जो स्ट्रेस हो रहा है, जो तनाव हमें उत्पन्न हो रहा है, उसके लिए कुछ और आयुर्वेदिक औषधियाँ जो चरक फार्मास्यूटिकल के द्वारा बनाई गई हैं, जैसे स्टॉप IBS। स्टॉप IBS एक अच्छी औषधि है जो आपको 2 गोली सुबह 2 गोली शाम लेने से अच्छा लाभ होगा। दूसरी औषधि है, चूँकि यह साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होता है, कुछ मानसिक समस्याओं से भी रिलेटेड होता है, तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसी दवाओं का भी सेवन करना चाहिए जो हमारे मानसिक विकारों को, या जो हमें तनाव या एंजाइटी हो रही है, उनसे हमें दूर रखे, ताकि बावेल मूवमेंट ठीक से हो और हमारे डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस उत्पन्न न होने पाएँ। इसके लिए भी एक औषधि आती है चरक फार्मास्यूटिकल की, जिसको कहते हैं सुवेंटा। सुवेंटा भी बहुत ही अच्छी औषधि है, इसको 2 गोली रात में सोते समय लेना चाहिए। इस तरह इन 3 औषधियों का अगर हम सेवन करते हैं, कनक सुंदर रस, स्टॉप IBS और सुमेंटा का, तो हमें निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा लाभ होता है और ये समस्या जो हमें बारंबार हो रही है, इससे निजात मिलती है। तो इसके साथ ही आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यानपूर्वक सुना। तो हमारी जानकारी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप फैला सकते हैं फैलाएं, ताकि इससे पीड़ित जो लोग हैं उनको लाभ हो और सभी लोग लाभान्वित हों और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।